भगवान श्री कृष्ण का विवाह कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक परम धर्मात्मा, उनकी बेटी रुक्मिणी जो साक्षात महालक्ष्मी का अवतार है, त्रेता में लक्ष्मी जी सीता जी के रूप में, राघवत्वे भवत सीता, रुक्मिणी कृष्ण जन्मनी, और कृष्णावतार में वही लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में। रुक्मिणी जी का अवतार कुंडिनपुर में हुआ। विदर्भ के महाराज भीष्मक, उनकी बेटी रुक्मिणी घर परिवार में अपने परिजनों के द्वारा भगवान कृष्ण की महिमा को सुन सुन करके रुक्मिणी जी का भगवान के चरणों में अनुराग हो गया। रुक्मिणी चाहती थी कि मेरा विवाह गोविंद कृष्ण के साथ हो। पिता भी चाहते थे, माँ भी चाहती थी, परिवार के लोग भी चाहते थे, लेकिन रुक्मिणी का जो भाई था उसका नाम रुक्मी, रुक्मी चाहता था कि मैं अपनी बहन का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ करूं, और पूरे परिवार का विरोध करके रुक्मी ने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ तय कर दिया। और शिशुपाल से कहा, मित्र तुम बारात सजा करके आओ, विलंब करना ठीक नहीं है, कृष्ण बड़ा चतुर है, कोई षड्यंत्र करेगा उसके पहले मैं अपनी बहन का विवाह तुम्हारे साथ कर दूं। शिशुपाल बारात सजा करके चल पड़ा। माता पिता भी विरोध नहीं कर पाए, क्योंकि रुक्मी तो बड़ा उग्र था। माता पिता ने सोचा कि घर में क्लेश होगा, क्या करें, मौन हो गए। रुक्मिणी जी को बहुत दुख हुआ, और अंत में रुक्मिणी जी ने भगवान को संदेश भेजा। यह भी एक भक्ति का सिद्धांत है कि संसार तंत्र बाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते। भगवान कहते हैं कि संसार तंत्र बाहित्वात् रक्षापेक्षाम अपेक्षते। जब तक मुझसे रक्षा की अपेक्षा नहीं करेगा जीव, तब तक मैं उसकी रक्षा नहीं करूंगा। अगर मुझसे रक्षा की अपेक्षा वो करता है तो मैं उसकी रक्षा जरूर करूंगा, लेकिन अगर वो मुझसे रक्षा की अपेक्षा नहीं करता है तो मैं उसकी उपेक्षा कर दूंगा। ये भगवान का सिद्धांत है। अगर भगवान के अतिरिक्त किसी दूसरे से आपने अपेक्षा की तो भगवान को कोई मतलब नहीं है, करो जो तुमको करना है। हाँ, भगवान से अगर तुम रक्षा की अपेक्षा करते हो तो भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। द्रौपदी की भगवान ने तब तक रक्षा नहीं की जब तक द्रौपदी ने भगवान से अपेक्षा नहीं की। दुशासन गया, द्रौपदी का हाथ पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के सभा में आया, तब तक भगवान ने कुछ नहीं किया। दुर्योधन ने कहा इसे नग्न कर दो और मेरी जंघाओं पर बैठा दो, तब तक भगवान ने कुछ नहीं किया, क्योंकि द्रौपदी ने अभी तक भगवान से अपेक्षा नहीं की। क्यों? बोले द्रौपदी की अपेक्षा ये थी कि सभा में पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, ये लोग हमारी रक्षा करेंगे। भगवान ने सोचा जब इनसे इनको अपेक्षा है तो फिर मैं क्यों कुछ करूं। तब तक भगवान ने कुछ नहीं किया। दुशासन द्रौपदी की साड़ी को पकड़ करके खींचने लगा, आधी साड़ी उघड़ गई, तब तक भगवान ने कुछ नहीं किया। क्यों? बोले अभी तक द्रौपदी को भगवान पर भरोसा नहीं हुआ, द्रौपदी को और लोगों से अपेक्षा थी। भगवान कहते हैं जब सारी दुनिया तुम्हारी उपेक्षा कर देगी, जब सबसे तुम्हारी अपेक्षाएं टूट जाएंगी, सबसे तुम्हारी निराशा हो जाएगी, तब ये गोविंद अपनी लीला करता है। यही भगवान का स्वभाव है। द्रौपदी का आधा वस्त्र उघड़ गया, तब तक भगवान नहीं आए। क्यों नहीं आए भगवान? भक्तों ने भगवान को व्यंग किया कि पहले केस खिंचाए के और फिर बढ़ावत चीर। पहले तो द्रौपदी का केस खिंचवाया,
आधे कपड़े उघड़ गए। तब बाबू साहेब वहाँ से आए द्वारिका से और कपड़ा बढ़ाने लगे, बोले लो कपड़े लो कपड़े लो। ये कौन सी दया है, ये कौन सी करुणा है? पहले केस खिंचाए के फिर बढ़ावत चीर, आवत लाज गंवाए के आखिर जात अहीर। ऐसी लीला। लेकिन स्वभाव भगवान का जानो। स्वभाव क्या है? बोले स्वभाव यही है कि जब तक भगवान से अपेक्षा नहीं होगी तब तक भगवान कुछ नहीं करेंगे। अभी अभी कथा आई थी, उसका विस्तार हमने नहीं किया। जब नंद बाबा को वो अजगर सर्प निगलने लगा था, सुदर्शन नाम का विद्याधर, तो नंद बाबा पुकारने लगे बचाओ बचाओ। सारे गोप ग्वाल बाल उठ करके बैठ गए। कोई लाठी से मारने लगा उस सांप को, कोई मसाल से जलाने लगा, लेकिन वो अजगर इतना भयानक था कि नंद बाबा को छोड़े नहीं, निगलता ही जाए। और वहीं बगल में भगवान कृष्ण सोए थे, उनकी नींद नहीं खुली। पढ़ लेना भागवत। हल्ला मचा, मारो मारो काटो खींचो, लेकिन कन्हैया के खर्राटे चल रहे थे महाराज, नींद नहीं खुली। क्यों? बोले भगवान जान रहे थे कि बाबा जी को मेरे बाबा को इन लोगों से रक्षा की अपेक्षा है, तो यही लोग रक्षा करें, हम क्यों करें। और जब सब कुछ करने के बाद वो अजगर नंद बाबा को नहीं छोड़ा, तब नंद बाबा को अपने कन्हैया की याद आई और नंद बाबा ने कहा कन्हैया तू कहाँ है, ये अजगर मुझे निगल रहा है, कृष्ण मुझे बचा लो। इतना सुनते ही भगवान उठ करके बैठ गए और उस अजगर को पकड़ा और चीर करके रक्षापेक्षाम अपेक्षते। भगवान से जब रक्षा की जीव अपेक्षा करता है तभी भगवान उसकी रक्षा करते हैं। द्रौपदी ने अपेक्षा नहीं की, तब तक भगवान ने कोई प्रयत्न नहीं किया। जब चारों तरफ से द्रौपदी हार गई, अपने साड़ी के पल्लू को पकड़ करके द्रौपदी अपने तरफ खींच रही थी, तब तक भगवान नहीं आए। क्यों? बोले भगवान ने सोचा द्रौपदी को अभी अपने बल का भरोसा है, सब भरोसा जब टूट जाए और एकमात्र भगवान का भरोसा हो तब भगवान आते हैं। यही होना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। अंत में द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को छोड़ दिया, दोनों हाथ ऊपर उठा दिए और पुकारा भगवान को, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिय कौरवैहि परिभूतां मां किम न जानासि केशव। हे केशव, आज कौरव की सभा में मैं सीदित हो रही हूं, आपको पता नहीं, आप तो सर्वज्ञ हो, मेरी लाज बचाओ। भो कृष्णाच्युत भो कृपालय हरे भो पांडवानां सखे क्वासिक क्वास सुयोधनाद्यपहृताम भो रक्षमा मातुरम। ऐसा कह करके द्रौपदी ने जब पुकारा तो भगवान को आने में देर नहीं लगी। बोले द्वारिका से यहां तक आने में कुछ तो समय लगा होगा। बोले नहीं। क्यों? बोले आना और जाना उसका होता है जो सीमित होता है, जो सब जगह है उसको न कहीं आना होता है न कहीं जाना होता है। भगवान तो वहां भी थे। कहाँ थे? बोले द्रौपदी की जो साड़ी, उस साड़ी के एक एक तार में भगवान है, भगवान कहाँ नहीं। और सर्वांतरयामी परमात्मा जो द्रौपदी की साड़ी के एक एक तंतु में विद्यमान है अंतर्यामी रूप में, उन भगवान के लिए क्या असंभव था। वो अनंत परमात्मा ही साड़ी के रूप में प्रकट हो गए। दुशासन खींचने लगा, खींचते खींचते 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन थक गया, लेकिन वो 10 हाथ की साड़ी समाप्त नहीं। दुर्जन दुशासन दुकूल गयो दीनानाथ दीन हो के द्रौपदी दुलारी ओ पुकारी है। बात है युधिष्ठिर की पारथ भी मौन बैठ, भीष्म महाभीम ग्रीवा नीचे करिडारी है। अंबर सो अंबर पहाड़ लगो शेष कवि, कहलो बखानो द्रोण कर्णलो बिचारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी।
किसी को समझ में नहीं आया कि कपड़े की स्त्री है कि स्त्री का कपड़ा है। जितना खींचो उतना ही निकलना। अरे थान का भी कपड़ा होगा तो अंत में खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन दुशासन खींचता रहा और वो साड़ी समाप्त नहीं हुई। और वो साड़ी भी कैसी थी महाराज, रंग बिरंगी। द्रौपदी तो एक रंग की साड़ी पहनी थी, लेकिन जब दुशासन खींचने लगा तो रंग बिरंगी साड़ी निकलने लगी। वेदव्यास जी कहते हैं नाना राग विरागाणी, भिन्न भिन्न रंग की साड़ियां प्रकट हुई। और कितने रंग की साड़ी प्रकट हुई, भक्त की कल्पना है, भक्त की भावना है कि सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरी पीली, ढेरी बहुतेरी नहीं गिनबे में आयो है, लाली और गुलाबी गुलनारी पाट फाल साही, काही और बदामी बहुतेरो दर्शायो है, खाकी प्याजी धानी आसमानी जाफरानी रंग, रंग रंग साड़ी आसमान लग छायो है, द्रौपदी के काज ब्रजराज होए बजाज मानो लाद के जहाज पट द्वारिका से आए। मानो द्वारिका की पूरी बजाजा बाजार लेकर के भगवान आ गए हैं। सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरी पीली, ढेरी बहु तेरी नहीं गिनबे में आयो है, लाली और गुलाबी गुल नारी पाट फाल साही, काही और बदामी बहु तेरो दर्शायो है, खाकी प्याजी धानी आसमानी जाफरानी, रंग 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 साड़ी आसमान लगी छायो है, द्रौपदी के काज ब्रज राजो है बजाज मानो लादी के जहाज पट द्वारिका से आयो है, लाद के जहाज पट द्वारिका से आयो है, लाद के जहाज पट द्वारिका से आयो है। मानो द्वारिका की पूरी बजाजा बाजार लेकर के भगवान आ गए। तो ये कृपा कब हुई? बोले ये कृपा तब हुई जब द्रौपदी ने भगवान से अपेक्षा की। अभी तक भगवान ने रुक्मिणी के विषय में नहीं सोचा, लेकिन जब रुक्मिणी ने भगवान से अपेक्षा की कि भगवान हमारी रक्षा करें और हमें स्वीकार करें, तब भगवान ने रुक्मिणी की तरफ देखा और विचार किया। यह उदाहरण है द्रौपदी का। रुक्मिणी ने पहले पत्र लिखा भगवान को, ब्राह्मण को संदेश वाहक बना करके भेजा। जब ब्राह्मण का संदेश आया, आकर के ब्राह्मण ने कहा कुंडिनपुर की राजकुमारी आपको चाहती हैं, लेकिन उनका विवाह शिशुपाल के साथ होने वाला है। रुक्मिणी ने संदेश भेजा है कि हे द्वारिकाधीश आओ और मुझे ले चलो। ये सुनकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने ब्राह्मण देवता से कहा कि तथाहमपि तच्चित्तो, जिस तरह रुक्मिणी का चित्त मुझ में लगा है उसी प्रकार मेरा भी चित्त रुक्मिणी में लगा है। निद्राम च न लभे निशि, रात में मुझको भी नींद नहीं आती, मैं भी तारे गिनता रहता हूं, भगवान ने कहा। बोले अभी तक कहाँ था ये प्रेम भगवान का? अभी तक तो कभी याद नहीं आई थी भगवान को रुक्मिणी की। अब भगवान कह रहे हैं कि निद्राम च न लभे निशि, रात में हमको भी नींद नहीं आती, मैं भी तारे गिनता हूं और अपनी रुक्मिणी को याद करता हूं। वाह वाह, इतना प्रेम! ये पहले क्यों नहीं प्रकट हुआ भगवान का प्रेम? बोले इसका यही रहस्य है कि भगवान का सिद्धांत है रक्षापेक्षाम अपेक्षते। जब उनसे अपेक्षा करोगे तब भगवान तुम्हारी ओर ध्यान देंगे। रुक्मिणी ने अपेक्षा की, संदेश आया, भगवान ने ब्राह्मण देवता को रथ पर बैठाया और चल पड़े। बोले चलो। कुंडिनपुर की सीमा में पहुंच करके ब्राह्मण को रथ से उतारा और कहा आप अपने घर जाओ और जाकर के रुक्मिणी को संदेश दे देना मैं आ गया हूं, चिंता न करे। और अकेले भगवान आए, न कोई सेना न कोई सहायता। और जबकि भगवान को पता था कि वहां पर 4 राष्ट्र की सेना रुक्मिणी की सुरक्षा में लगाई गई थी कि कहीं कृष्ण रुक्मिणी का हरण न कर ले। दुर्योधन की सेना, शिशुपाल की सेना, जरासंध की सेना और रुक्मी की सेना, ये सब सेनाएं चारों तरफ से लगी थीं कि कहीं से कृष्ण किसी प्रकार कहीं रुक्मिणी का हरण न कर ले। संदेह था सबको, रुक्मी को भी संदेह था। और भगवान इतने विरोधियों के बीच में अकेले पहुंचे, न कोई सेना न कोई साथी। भगवान जब पहुंचे
तो भगवान ने सोचा चोर के समान रुक्मिणी को लेकर के जाएं, ये ठीक नहीं। इतनी दूर आए हैं तो महाराज से मिल करके महल में गए। कुंडिनपुर के महाराज भीष्मक से भेंट की, उनको प्रणाम किया। महाराज भीष्मक ने भगवान का पूजन किया, और जब भगवान का पूजन चल रहा था तो वहाँ जो लोग थे उन लोगों ने भगवान कृष्ण को जब देखा तो आपस में कानाफूसी होने लगी। सब एक दूसरे से धीरे धीरे कान में कहने लगे, देखो देखो यही द्वारिकाधीश कृष्ण है, रुक्मिणी का विवाह तो इन्हीं के साथ होना चाहिए, रुक्मिणी के योग्य तो यही हैं। लोग आपस में एक दूसरे से धीरे धीरे कह रहे थे। भगवान ने सुन लिया। अपने काम की बात हर व्यक्ति सुन लेता, भगवान ने भी सुन लिया। और फिर भगवान तो सबकी सुनते हैं महाराज, आप अपने मन में कहोगे तब भी सुन लेंगे वो। भगवान ने सुन लिया। भगवान ने सोचा जब सब चाहते हैं फिर तो रुक्मिणी को मैं ले ही जाऊंगा। वहां से महल से निकल करके भगवान आए। रुक्मिणी जी मंदिर में पूजा करने गई थी। पत्र में रुक्मिणी जी ने लिख दिया था, आप आओ और मेरा हरण कर लो और ले चलो, और आप चिंता मत करना, हरण करने के लिए महल में आने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपके मन में अगर ये है कि महल के अंदर से रुक्मिणी को कैसे उठाएंगे, लड़ाई होगी, मारपीट होगी, कितने लोगों का खून बहेगा, तो रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था इसकी चिंता आप मत करो। विवाह के एक दिन पहले कन्या नगर से बाहर बने हुए मंदिर में देवी की पूजा करने के लिए जाती है। मैं भी जाऊंगी, सखियां मुझे ले जाएंगी, आप वहीं से मेरा हरण कर लेना, महल में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रुक्मिणी ने सब पत्र में लिख दिया। माम राक्षसेन विधिनोद्बह वीर्य शुल्काम, रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था कि राक्षस विधि से आप मेरा पाणी ग्रहण कर लें। राक्षस विधि क्या है? बोले कन्या का हरण कर ले, और कन्या का हरण करके ले आवे और फिर अपने घर विवाह कर ले। इस विधि का नाम है राक्षस विधि। स्वयं रुक्मिणी ने पत्र में लिखा था, माम राक्षसेन विधिनोद्बह वीर्य शुल्काम, जैसे राक्षस हरण कर लेते हैं उसी प्रकार आप मेरा हरण कर लो। लेकिन इस हरण में सहमति है, असहमति नहीं। राक्षस जो हरण करते हैं वो तो असहमति है, लेकिन यहाँ तो सहमति है, इसलिए भगवान ने हरण किया, नहीं तो ये तो राक्षस धर्म हो जाता। लेकिन तरीका वही है, इसीलिए इस विवाह का नाम राक्षस विवाह है। माम राक्षसेन विधिनोद वह वीर्य शुल्काम। 8 प्रकार के विवाह में एक राक्षस विवाह भी है। राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, आसुर विवाह, आर्ष विवाह, दैव विवाह, गंधर्व विवाह और ब्राह्म विवाह। तो जो विवाह सामान्यतया लोक में मान्यता प्राप्त है वो विवाह ब्रह्म विवाह है। ब्रह्म विवाह क्या है? बोले पिता अपने कन्या के योग्य वर को ढूंढे और फिर उसका वर्ण करे, फिर उसको निमंत्रण दे कि तुम अपने परिजनों के सहित मेरे द्वार पर आओ और मैं सम्मान पूर्वक अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा। तब दूल्हा बारात सजा करके आए और तब जो है कन्या का पिता कन्यादान करे और फिर उस कन्या के साथ वो विवाह करे। ये ब्राह्म विधि है। और राक्षस विधि, बोले राक्षस विधि में कन्यादान नहीं होता। क्यों? बोले कन्या का हरण होता है, दूल्हा स्वयं हरण कर लेता है उसका। महाराज भीष्मक ने कन्यादान नहीं किया, भगवान ने रुक्मिणी का हरण कर लिया। बाकी विवाह सब वैसे होगा, सारी विधि वही होगी, मंत्र वही पढ़ा जाएगा, होम भी होगा, भांवरी भी होगी, लेकिन अपने घर ले जा करके होगी। हरण करके ले जाओ, फिर वहाँ ले जाने के बाद विवाह करो। तो भगवान कृष्ण का ये विवाह ऐसे ही हुआ, राक्षस विधि से। फिर तो रुक्मिणी जी मंदिर में जब पूजा करने आई, भगवान रथ पर बैठ करके गए, रुक्मिणी जी मंदिर से पूजा करके निकली और ज्यों ही बाहर निकली तब तक भगवान का रथ मंदिर के द्वार पर पहुंच गया और भगवान ने रुक्मिणी को ऐसे उठाया और उठा करके अपने रथ में रख लिया और रथ लेकर के भगवान हरण कर लिया। सारी सेना देखती रही। अब भगवान रुक्मिणी को लेकर के जब चले तो हल्ला मच गया, रुक्मिणी का हरण हो गया, रुक्मिणी का हरण हो गया। कृष्ण ने हरण किया, बोले कृष्ण ने हरण कर लिया। और शिशुपाल, बोले शिशुपाल जनवासे में बैठा था, हल्दी उल्दी लगा करके, हाँ माला वाला पहन करके, ब्याह होगा, दूल्हा बना था। तब तक आकर के उसके विश्वास पात्र लोगों ने कहा महाराज अनर्थ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले जिसके साथ ब्याह होना था उस कन्या का तो कृष्ण ने हरण कर लिया। अब तो शिशुपाल
अपना सिर पकड़ करके रोने लगा। मैं कहाँ जाऊं, किस समुद्र में डूब करके मरूं, मैं क्या करूं। लोगों ने कहा क्यों रोते हो? शिशुपाल ने कहा मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, सारी दुनिया यही कहेगी जिसके साथ ब्याह होने वाला था, होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया, ये तो मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई। शिशुपाल खूब रोया महाराज। ये लीला भगवान ने क्यों की? भगवान ने कहा उस बार तुमने मेरी पत्नी का हरण किया था रामावतार में, यही शिशुपाल ही तो रावण था, और सीता जी का हरण किया था तो राम जी को रोना पड़ा था। तो राम जी ने कहा मैं तो तुम्हारी पत्नी का हरण नहीं करूंगा, लेकिन मन से तुम जिसको पत्नी मान लोगे उसका हरण करके और तुमको इस दुख का मैं अनुभव जरूर कराऊंगा और तुम भी रोगे। और भगवान ने जब रुक्मिणी का हरण किया तो शिशुपाल खूब रोया महाराज। जब राम जी रोए थे तो वहां समझाने के लिए लक्ष्मण जी थे। पूछत चले लता तरुपाती और लक्ष्मण समझाए बहु भांति। और शिशुपाल जब रोया तो इसको कौन समझाए? सब समझा करके थक गए, लेकिन किसी के समझाने से वो माना नहीं, रोता रहा बेचारा। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो गई। तो समझाने के लिए जरासंध आया। जरासंध आया और जरासंध ने कहा क्यों रोते हो? बोले महाराज इतनी बड़ी मेरी बेइज्जती हो गई, मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा, मेरी होने वाली पत्नी का कृष्ण ने हरण कर लिया। तो जरासंध ने कहा कौन बेइज्जती हो गई, इसमें क्या रोना है? अरे मुझे देख करके संतोष करो। बोले क्या संतोष करें? जरासंध ने कहा मुझे देख करके संतोष करो, 17 बार पटक पटक करके मारा है कृष्ण ने मथुरा में मुझको, फिर भी जिंदा हूं, कहां चला जाऊं? हमसे ज्यादा बेइज्जती तुम्हारी हुई है? तुम्हारी तो केवल होने वाली पत्नी का हरण हुआ, मुझे तो उसी मथुरा में 17 बार मारा है दोनों भाइयों ने मिलकर, फिर भी जिंदा हूं, क्या करूं? ये जीवन है, जीवन में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, धैर्य धारण करो। ये सब कह करके जरासंध ने शिशुपाल को ढाढ़स बंधाया। तब शिशुपाल का रोना धोना बंद हुआ। अब जाने दो इन सबको, तो ये सब यही करें अपना, हम लोग चलते हैं द्वारिका। क्यों? बोले भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका पहुंच गए। और जब द्वारिका भगवान पहुंचे तो द्वारिकायाम अभूत राजन महामोद पुरौकसा। द्वारिका में महामोद हुआ, परम आनंद हुआ। रुक्मिणी के सहित भगवान को देखकर द्वारिकावासी बड़े आनंदित हुए और संपूर्ण द्वारिका को दुल्हन के समान सजा दिया। घर घर में बंधनवार बांधे गए, पताकाएं बांधी गईं, मंगल गीत गाया गया और रुक्मिणी को सुंदर दुल्हन वेश में सजाया और भगवान कृष्ण को दूल्हा वेश में सजाया और बड़े धूमधाम से भगवान श्री कृष्ण की बारात निकली और फिर दिव्य मणिमय मंडप में भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी जी के साथ विवाह संपन्न होता है।